हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिवाइसेफ इनइक्वालिटी का एक और डिसेंट एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक इनइक्वालिटी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर ए बी सी बीटा रिप्रेजेंट द साइड लाइन्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड अल्फा बीटा गामा बीट्स एंगल्स इन रेडियन रेस्पेक्टिवली। ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं और इन ट्राइंगल की साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। एस सेमी पेरीमीटर है और ये इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी है। तो फर्स्ट लुक में यार ये इनइक्वालिटी एक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी से फील आती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ऐसा ज्योमेट्री का कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप ये देखिए कि कितने डिसेंट मैनर से हम यहाँ पर सिवाइसेफ इनइक्वालिटी की यूज करके इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव गिवन अ ट्राइंगल एबीसी whose side lengths are small a, small b and small c, है ना। ए के अपोजिट वाली साइड मैंने ए कॉल किया, बी के अपोजिट वाली साइड को बी कॉल कर लिया और सी की अपोजिट साइड को सी कॉल कर लिया। और ए पर एंगल अल्फा है, बी पर एंगल बीटा है, सी पर एंगल गामा है। तो सिवाइसेफ इनइक्वालिटी को अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए था, सीक्वेंस का ऑर्डर चाहिए होता। मतलब मेरे को कुछ दो सीक्वेंसेस ऐसे डिफाइन करने पड़ेंगे जो सेम सॉर्टेड, बिकॉज यहाँ पर हमें इसका लोअर बाउंड निकालना है और सेम सॉर्टेड हो जिससे ये टर्म अपीयर हो। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we can assume order relation among these three sides, a less or equals to b less or equals to c। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर रिलेशन जो साइड्स के बीच में बना लिया। अब यार टर्म्स मुझे कुछ इस टाइप की पिक्चर में लाने, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। तो इनके बीच ऑर्डर रिलेशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी, इस नंबर लाइन से समझिए, a प्लस बी लेस और इक्वल टू, ये किससे छोटा होगा, a प्लस सी से, और लार्जेस्ट सम क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है b प्लस सी, है ना। और ये टर्म न्यूमरेटर में आ रहा है तो हमने एक सीक्वेंस को यहाँ पर ये डिफाइन कर लिया। अब दूसरे नंबर जो मुझे दिख रहे हैं 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। तो यहाँ पर हम लोग ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि ट्राइंगल में जो साइड बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है। तो जो ऑर्डर रिलेशन ट्राइंगल की साइड्स में आता है वही उनके अपोजिट एंगल्स में आता है। तो यहाँ पर हम लोग एंगल्स में एक ऑर्डर रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं, अल्फा लेस और इक्वल्स टू बीटा लेस और इक्वल्स टू गामा। लेकिन अल्फा बीटा गामा का प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो इट इज बेटर टू राइट दीज एंगल्स इन डिनोमिनेटर। यहाँ गामा क्या लार्जेस्ट एंगल है तो 1 अपॉन गामा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल 1 अपॉन गामा लेस और इक्वल्स टू मिडिल में एंगल आएगा बीटा और 1 बाई अल्फा हो जाएगा लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, ये सेकंड सीक्वेंस। तो ये दो सीक्वेंसेस हमने डिफाइन कर लिए, बोथ सीक्वेंसेस आर इंक्रीजिंग, दोनों सेम सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज द सिवाइसेफ इनइक्वालिटी ओवर हियर। सो बाय सिवाइसेफ इनइक्वालिटी we can write what we can write 3 times स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको याद कराया था सिवाइसेफ इनइक्वालिटी कैसे यूज करते हैं। अगर सीक्वेंस में 3 टर्म है तो सिवाइसेफ इनइक्वालिटी की फॉर्म होती है 3 टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 इनटू b1 प्लस b2 प्लस b3। अब सीक्वेंस में जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर टर्म्स बढ़ जाएंगे। अगर 5 टर्म्स है तो 5 टाइम्स आ जाएगा। अरे बस समझे, ये तब होता है जब सीक्वेंसेस सेम सॉर्टेड हो। अगर एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है तो बस इनइक्वालिटी का सेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही सीक्वेंस मैंने इंक्रीजिंग लिए। अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स a1 b1 मतलब a प्लस b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, a प्लस b इंटू 1 बाई गामा प्लस a प्लस c इंटू 1 बाई बीटा प्लस b प्लस c इंटू 1 बाई अल्फा। This is greater than equal to a1 plus a2 plus a3, that is a plus b plus c plus a plus b plus c into b1 plus b2 plus b3 1 by gamma plus 1 by beta plus 1 by alpha। यहाँ पर मैंने सिवाइसेफ इनइक्वालिटी अप्लाई कर ली। अब यार ये सम अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये सी आपका क्या बनेगा, 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b, that is 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। ये वाला सम बन गया। और अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखें यार तो राइट हैंड साइड में आ रहा 12s, s इज व्हाट, s इज अ सेमी पेरीमीटर। तो a प्लस b प्लस c ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है जिसको हम 2s बोलते हैं। तो 2s इनटू 2, यार ये पिक्चर मेरे पास 4s आ गई, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं दिस विल इंप्लाइज, अगर अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को फॉर द टाइम बीइंग e कॉल करें, कैपिटल E, दिस होल एक्सप्रेशन इज e, then clearly we can write from here e is greater than equal to, I think this becomes what, 4s and this is 3,
So we can write it as 4s by 3 into 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma। आ रही है बात बच्चों समझ में? अब यार ये पूरा सीन तो क्रिएट हो गया, अब बस एक एक्स्ट्रा पिक्चर बना, पाई आ रहा है यहाँ पर। तो पाई का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा कि ट्राइंगल के एंगल है तो ऑब्वियसली होगा, एंगल सम की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई का अपीयरेंस हो सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ओवर हियर। वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा प्लस 1 by गामा। इसको आप एम एचएम इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं, कॉची-श्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक, आई थिंक आप सब लोग फैमिलियर भी होंगे। ये 3 स्क्वायर 9 से बड़ा है। और यार ये सम क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये पाई होता है। देखिए पाई का अपीयरेंस आ गया यहाँ से। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा प्लस 1 by गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ओवर पाई, है ना? तो बस इस पिक्चर को यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसको अप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट from here what we have used, I have used Cauchy-Schwarz inequality. So E is greater than equal to 4s by 3 into क्या आ जाएगा 9 by pi I think, yeah 3 3 जा 9, so E is greater than equal to 12s over pi। ये सीन बन रहा है, ठीक है ना? तो hence proved। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी और इस तरह के और भी वीडियो बच्चों में लेके आते रहूँगा। इनइक्वालिटीज अभी चल रहा है, आफ्टर दैट हम ज्योमेट्री नंबर 3 सभी को कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।